वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम भगवान श्री कृष्ण की जगत गुरु के रूप में वंदना करते हैं। वह संसार के विश्व के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, अर्थात उनके विचारों का अनुसरण करके हम सब धन्य हो सकते हैं। अभी अभी आप लोग प्रेम श्रद्धा से आनंद में नाचे। जब तक शरीर रहेगा किसी न किसी रूप में सुख की अनुभूति होती है, पर वह सुख की अनुभूतियां बदलती रहती हैं। कभी सोने का, कभी खेलने का, कभी गाने का, कभी नाचने का, कभी हंसने का, कभी कभी रोने का भी। सबका आनंद। जब भोजन करते हो तो मीठे का भी स्वाद लेते हो, खट्टे का भी लेते हो और कड़वा मिर्चे का भी लेते हो। और जिसको बड़े प्रेम से करे खाए उसका भी स्वाद आने लगता है। कई लोगों को मिर्चे से कड़वाहट का आनंद नहीं लगता, पर खाने लगे तो उसका भी शीशी भी करते जाते हैं और आनंद भी आता है। कभी आप लोगों ने खाया होगा, दांत खट्टे भी हो जाते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। ऐसे ही संसार का अनेक तरह का स्वाद सुखानुभव करते हुए और किसी सुख में आसक्त न होते हुए, अनासक्त। यह चैतन्य आत्मा जगने में आसक्त नहीं, स्वप्नों में आसक्त नहीं, सुषुप्ति में आसक्त नहीं। इस आत्मा या ब्रह्म के लिए सर्वनिवासी सदा अलेपा कहा है। सब में रहता है और अलेप है। अब ये जो लिप्तता है ना, जैसे आंखों का देखना धर्म है, कानों का सुनना धर्म है। कान न हो तो सुनाई नहीं देगा, आप होगे। आंख न हो तो दिखाई नहीं देगा, पर आप होगे। ऐसे ही अंतःकरण ना हो ना, मन ना हो तो भोगोगे नहीं, पर तुम होगे। यही बात समझनी है। जब भोगना हो, चाहे सुख चाहे दुख, तो मन को ले आओ। नहीं भोगना हो तो मन से रहित हो जाओ। क्योंकि आत्मा मन के कारण भोगता है। जैसे तुम आंखों के कारण देखते हो, कानों के कारण सुनते हो, देह के कारण मरते हो। देह के कारण जीते हो, ये भ्रम है। असल में देह के कारण जीते हो, इसीलिए देह के अभाव में मरते हो। यदि आप जीवित होते बिना देह के तो फिर न मरते। यदि बिना इंद्रियों के चेतन हम हैं ये जानते, तो इंद्रियों की पराधीनता न रहती। इसी तरह मन के द्वारा सुख भोगने का स्वभाव बन गया है अज्ञान के कारण। यदि आप मन द्वारा ना कुछ भोगो, मन को साक्षी में लय कर दो, यदि भोक्ता नहीं रहोगे, भोक्ता की भ्रांति छोड़ दोगे, तो तुम मुक्त हो जाओगे। और या साक्षी को जान करके मन से सुख दुख होते हुए यह आप जान जाओगे कि सुख दुख मन के हैं। जिस समय मन नहीं उस समय दुख नहीं, जिस समय नेत्र नहीं उस समय देखना नहीं, जिस समय कान नहीं उस समय सुनना नहीं, जिस समय हाथ नहीं करना नहीं, मन नहीं तो भोगना नहीं, बुद्धि नहीं तो ज्ञान जानना नहीं, बुद्धि नहीं तो जानना नहीं। चेतन तब भी है। तो कुछ देर जानने से रहित, भोगने से रहित, करने से रहित और इंद्रियों से विषय संपर्क से रहित एक बार अनुभव करो, तो तुम्हें ये अनुभव एक्सपीरियंस अनुभव हो जाएगा कि इनके बिना मैं रहता हूं। इसलिए साधना करनी है।
इसलिए चिंतन करना है कि जैसे इनके द्वारा हमें ये अनुभव होते हैं कि हाँ, अभी अभी मन बुद्धि इंद्रियां ना हो तो शायद आपको लगेगा हम रहेंगे ही नहीं, अपनी जैसे मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए आम व्यक्ति शरीर के अभाव को अपनी मौत समझते हैं। अब भोगने के लिए मन रहता है तो ये दुख भी भोगता है। वेदांत कहता है कर्तापने की भ्रांति, भोक्तापने की भ्रांति, जन्म मरण की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति। हम आते जाते हैं, ये एक भ्रम है। हम करता हैं, ये एक भ्रम है। हम जन्मते मरते हैं, ये भ्रम है। 5 भ्रांतियां हैं आवागमन की, माने आने जाने की। हम कहीं से आए हैं, कहीं जाएंगे, ये लगता है। ये नहीं, लगता ना होता तो फिर बात ही नहीं। जैसे स्वप्न होता है, चाहे भले भ्रांति है, भले स्वप्न है, पर हुआ तो, जागे तो मालूम पड़ा। ऐसे करता है हम करता है, ये हमें लगता है। अब लगने को ही तुम मान लेते हो कि हाँ ये सच है। ये जो कर्तापना है और भोगतापना है, भोगने लगते हो, तुरंत भोगते हो, लाभ को, हानि को, मान को, अपमान को आप भोगते हो। ये भोगना कैसे जावे? हम क्या करें कि हम भोगे नहीं। भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि कर्म नहीं छोड़ो पर फल नहीं भोगो। कर्मों के द्वारा होने वाला फल सुख दुख नहीं भोगो। तुम भोगने लगते हो। थोड़ा सा धन हुआ तो धनी होना भोगते हो, पद मिला तो बड़ा होना भोगते हो, तुरंत भोगते हो। मन तुरंत, हमारी समझ कर्तापने से, भोक्तापने से आबद्ध हो गई है। भगवान कृष्ण ने जोर दे के कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल में कभी अधिकार ना हो। फल तुम अंदर से भोगो ही मत, फल का त्याग कर दो। सब कुछ त्याग करो, फल न त्याग करो तो मुक्त नहीं होगे। इसलिए त्यागात शांति निरंतरम निरंतरम। त्याग से शांति मिलती है। क्या त्यागना? भोगना। भोगना छोड़ो। और तुम भोगते हो इसीलिए दुखी हो। क्या करें कि हम सुख दुख ना भोगें? और सुख दुख ना भोगोगे तो स्वर्ग क्या करोगे? स्वर्ग की क्या जरूरत? वहां भी तो भोग ही है। और देह का क्या करोगे यदि भोगना नहीं? भोगने के लिए तो देह प्राप्त किया है। जन्मों जन्मों से भोगने की आदत थी तो भोगने के लिए शरीर पहन लिया, क्योंकि बिना शरीर इंद्रियों के आप भोग नहीं सकते। तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए देह प्राप्त करते हो। और जब देह प्राप्त करते हो तो कर्मों के अनुसार तुम भोगते हो। यदि कर्म आप करो, भोगना न चाहो, भोगने का ख्याल ना हो, मान लो आप देश की सत्ता संभालो तो काम करो देश का, पर भोगो नहीं। क्या भोगोगे? पद को खाने लगते हो कि मैं बड़ा हूं। और यदि मौका ना मिले कोई और देश संभाले तो तुम दुखी हो जाते हो। ये नहीं लगता कि मेरी झंझट कटी, ये संभाल रहा। और दूसरी भी समस्या है, कई बार जो सत्ता पर जाता है वो अपने भोगने के लिए औरों को दुखी करता है, दूसरे के अधिकार छीनता है। इसलिए लोग चाहते हैं ये ना जाए हम जाए, पर तू भी वही करता है। कोई ऐसा जो भोगे नहीं, ऐसे तन में आए जो भोगने को ना आए। भगवान कृष्ण जब शरीर में आते हैं तो साफ कहते हैं कि मुझे कुछ भी कमी नहीं है, मैं यहाँ भोगने के लिए नहीं आया, मैं कोई फल इकट्ठा करने नहीं आया, मैं तो औरों को समझाकर मुक्त करने आया हूं। ये जो सोच है, तो यदि कृष्ण भी भोगने आए तो जीव हो जाएंगे, और जीव भी यदि भोगना छोड़ दें तो ये शिव हो जाएंगे। यदि सत्ता में जाकर भोगते हैं तो ये कंस और रावण हो जाते हैं।
और यदि सत्ता में बैठकर कोई न भोगे तो रावण भी राम बन जाता है। भोगना ही हमें राक्षस बनाता है, भोगने के लिए ही हम राक्षस बनते हैं, भोगने के लिए हम अत्याचारी बनते हैं, भोगने के लिए अपने जीने की आशा से दूसरे की हत्या करते हैं, पद के सुख के लिए दूसरे अच्छे को भी आने नहीं देते। ये जो भोग है यही हमको अत्याचारी बनाता है, फल में आसक्त करता है और फल में आसक्त करके हमें बंधन करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया, मुझे कर्म फल की इतनी भी स्पृहा नहीं है। जैसे कोई गद्दी में जाए और सौगंध करे कि मुझे पद का शौक नहीं है, यदि देश का काम करना है तो मुझे सौंपो, नहीं तो मैं तो ऐसे ही आनंद में हूं। इसीलिए जो उत्सुक हैं उनको नहीं जिताना चाहिए। जैसे कृष्ण आना नहीं चाहते, हमारे दुख को देखकर कृष्ण आते हैं, ऐसे ही देश को बिगड़ता देखकर जो देश के भले के लिए आता है वो राजनीति में कृष्ण ही है। पर जो लूटने के लिए, घसोटने के लिए कुर्सी में जाए, चाहे घर में जाए, चाहे किसी संस्था में, किसी आश्रम में बैठे, वह रावण हो जाता है जो भोगना शुरू करता है। इसीलिए रावण के 10 मुख हैं। तुम क्या समझोगे, तुम्हारे तो एक ही मुख है। रावण 10 मुखों से खाता है, अर्थात जो जिसे बुराई देखने के लिए 2 आंखें नहीं हजारों होती हैं, दूसरे की निंदा करने के लिए एक जबान नहीं हजारों जबानें हैं, बहुत चट 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 करते हो। इसी तरह से राक्षस वो है जिसके भोगने के लिए 10 मुख हैं, छकता ही नहीं, और जिसके भोगने के लिए मुख नहीं चाहिए, जो भोगना चाहते ही नहीं। इसीलिए जागृत में हम सब के भी 19 मुख हैं। रावण के तो 10 थे, उपनिषद पढ़ो तो पता चलेगा कि हमारे 19 मुख हैं। तो रावण के भी हम बाप हैं। रावण तो 10 मुख से भोगता था, हमारे 19 हैं। चतुष्टय अंतःकरण, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, इन सब से भोगते हैं, कुछ करके, कुछ देख के, कुछ सुन के। इसलिए सुनने में भी गड़बड़ करने लगते हैं। जो नहीं सुनना सुनते हैं, जो नहीं देखना देखते हैं। क्यों देखते हो? मजा आता है गंदे चित्र देखने में। अर्थात भोगी आदमी भोग के लिए देखता है, पर जो मुक्त हैं उनको ये दिखाई पड़ते हैं, आंखें हैं, पर वो आंखों से कुछ भोगते नहीं, वो अभोक्ता हैं। अभोक्ता, आंख से नहीं भोगते, कान से नहीं भोगते, मन से नहीं भोगते, बुद्धि से नहीं, अर्थात अपनी समझ से भी भोगने का ख्याल नहीं है। सब कुछ है पर अंदर भोगने की लिप्सा नहीं है। ये छोटी सी बात नहीं है। इतना ही कर लो तो तुम राम हो गए, और इतना नहीं करोगे तो छोटे रावण हो या बड़े हो तो रावण ही। ध्यान रखना, वो जरा ज्यादा ताकतवर रावण था, तुम्हारी ताकत कम है, पर ख्याल रावण ही वाले हैं। सवाल ये नहीं है एक आदमी ने लाठी मारी, एक ने बंदूक मारी, साधन उसके तगड़े थे, चूके तो तुम भी नहीं। इसी तरह से जिसके लाठी नहीं उसने लात मारा। गधा क्या करे, लात ही मारेगा, वो लाठी कहां से लाएगा? अभिप्राय है प्रकृति 2 ही है, भोगने की और न भोगने की। ज्ञानी वो है, राम वो है जो भोगते नहीं। यदि गद्दी मिल गई तो बड़प्पन नहीं आता, वनवास हो गया तो हीन भावना नहीं आती, भोग ही नहीं रहे। वही न जंगल भोगते हैं न गद्दी भोगते हैं, वो अभोक्ता हैं और सदा प्रसन्न हैं। क्योंकि भोगी आदमी को जब भोग नहीं मिलता तो कुम्हलाता है, उदास हो जाता है, भूखा है, दीन हो जाता है। और जो खाता ही नहीं, भोगता नहीं, यदि उसके सामने भोग ना आए तो दीन नहीं होता, हीन भावना नहीं आती।
इसलिए जिसको अहंकार है वो गद्दी भी भोगता है और वनवास भी भोगता है। राम न गद्दी भोगते हैं न वनवास भोगते हैं। और यदि जिस दिन तुम भोगना छोड़ दोगे तो तुम राम हो जाओगे, नर से नारायण हो जाओगे, राक्षस से देवता हो जाओगे। बस भोगना बंद करो। ये भोगने की लिप्सा से तुम काम कर रहे हो। पूजा पाठ भी करते हो तो इरादा भोगने का है, तरीका अच्छा है, धर्म पूर्वक भोगते हो, उनसे अच्छे हो, नीति प्रीति मर्यादा में रहकर भोगते हो तो अच्छे हो। लेकिन भोगना ही अपने आप में बंधन है। एक तो कुकर्म करके बुरा भोगता है, एक थोड़ा सात्विक ढंग से भोगता है। एक महात्मा हमारे कहा करते थे, एक बाकायदा पाप करता है, बाकायदा, इसलिए कानून में नहीं आता, तो बाकायदा जेल में है। बाकायदा अर्थात विवाह करता है, परिवार बनाता है, बाकायदा बंधन में है, जेल ही में है। और एक बेकायदा करता है और वो जेल में जाता है। जेल दोनों है। आप विधिवत चलकर, एक कानून में चलकर जो कर्म करते हो वो उत्कृष्ट कर्म है, निकृष्ट तो नहीं है, पर फिर भी कर्म और भोग बंधन करता है। अधर्म को तो भोगना ही नहीं, अधर्म तो भोगने के लिए करना नहीं, भोगने के लिए तो धर्म भी नहीं करना, भोगने के लिए। जैसे चोरी करता है सुख के लिए, और कोई दान देता है, समाज की सेवा करता है आगे इलेक्शन लड़ने के लिए, उद्देश्य उसका भोग नहीं है। जब भी हम भोगने की नियत से कर्म करते हैं तो बंधन बन जाता है। तो सावधान किस में रहना है? कर्म में नहीं, भोगने में। भगवान कहते हैं मैं कर्म करता हूं। हाँ, भगवान कर्म कर रहे हैं पर भोगने के लिए नहीं कर रहे। वो योगी हैं, भोगी नहीं है। अब यहां योगी और भोगी का ही मतलब है। जो भोगी हैं चाहे वो क्या भोगें, जो पाप नहीं करते वो भी भोगी हैं, वो पुण्य का फल भोग रहे हैं। जो चोरी करते हैं वो जेल और अपमान का फल भोगते हैं। जो दान करते हैं वो मान और यश को भोगते हैं। भोगने से रहित नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं भोगता नहीं हूं, मैं भोगने के लिए आया ही नहीं हूं। मेरे को कमी क्या है जो मैं भोगने आऊं? मैं तो आनंद स्वरूप हूं। भगवान सत हैं, भगवान चित हैं, भगवान आनंद हैं। अब आनंद को क्या चाहिए? सब लोग तो आनंद भोगते हैं, आनंद को भोगने के लिए कर्म करते हैं। तो आनंद क्या करे? आनंद के लिए जो आनंद भंडार है और जो आनंद का सागर है, वो कितना पानी और डाले कि आनंद बढ़ जाए। तो भगवान कृष्ण का आनंद किसी क्रिया से, किसी वस्तु से बढ़ता नहीं। नदियों के गिरने से जैसे सागर नहीं बढ़ता। आप जानते होंगे, ये सब पढ़ रखा है, सुन रखा है, विज्ञान का युग है। नदियों के जाने से सागर नहीं बढ़ता। ऐसे कृष्ण तो आनंद के सागर हैं। यदि विषय आ जाए, मान आ जाए, कुछ आ जाए, तो भगवान का आनंद बढ़ता नहीं। कोई चीज में जोड़ो तो बढ़ जाती है। आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाता है। एक एक रुपया मिलके दो बन जाता है। इसलिए सबका बढ़ता है। और भगवान पूर्ण है, तो पूर्ण में क्या बढ़ाओगे? हर चीज बढ़ती है, पर पूर्ण में कितना जोड़ो पूर्ण ही रहेगा, और कितना निकालो पूर्ण ही रहेगा। इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण में पूर्ण डालो, पर पूर्ण का पूर्ण ही रहेगा। कुछ भी नहीं बढ़ सकता। अर्थात परमात्मा में, ब्रह्म में कुछ प्लस और माइनस नहीं होता, और होता है तो वो ज्ञानी नहीं है। अब देखो, फिर वही बात बड़ी सरल।
पर तुम ये ना सोचो कि ये बोल चुके हैं स्वामी जी, नहीं बोल चुका, दृष्टांत तो वही है, पर नई बात बोलता हूं। इसमें क्या बढ़ा है, बोलो, गांठ बढ़ी है, ठीक है। हाँ, कितनी बढ़ा लो बढ़ती जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, तो गांठें बढ़ी हैं, और गांठों से कपड़ा भी बढ़ा ना। हाँ, छोटा हो गया, कम हो गया ना, कपड़ा कम हो गया, बोलो। अब कम हो गया, तुम्हें तुम्हारी आंखों से, तुम अकल से देखो कितना कम हुआ है। तुम आंखों से देखते हो, तुम सिकुड़ा सा देख रहे हो, असल में उस गहराई को देखो, कपड़ा ना तो बढ़ता है ना घटता है। और यदि घट गया होता तो गांठ हटाई है, बढ़ गया कपड़ा, और गांठ लगाई, घट गया कपड़ा। यही तो ना समझिए, ये तुम अभी कृष्ण की तरह नहीं सोचते। ये कपड़ा यदि कृष्ण होता तो कहता मैं कुछ करने से बढ़ता नहीं घटता नहीं। ये असल में अज्ञानी जीव है। तुम अज्ञानी जीव की भाषा में सोचते हो, तो ये कपड़ा सोचता है मैं घट गया, मैं बढ़ गया, ये हो गया। कपड़ा कपड़ा रहा, क्या बढ़ा सकते हो? एक धागा तो नहीं बढ़ाया, एक धागा तो नहीं घटाया, वो तो उतना ही है। ऐसे ही अज्ञानी ना समझ झूठी कल्पनाओं से, ख्यालों से अपने को किसी चीज से जोड़कर समझते हैं बढ़ गए। यदि ये अज्ञानी कपड़ा गांठ को देख के तो ये भी सोच सकता है एक तरफ से तो घट गया गांठ लगने से, और एक तरफ से बढ़ भी तो गया, 3 हो गए, 4 हो गए। बात ये देखो, बढ़ना भी तो लग सकता है कि हाँ पहले मैं अकेला था, अब इतने हो गए, बहुत हो गए। ये बढ़ना भी भ्रम है और घटना भी भ्रम है। इसलिए जीव घटते बढ़ते हैं। एक गणित पहले हमने सुना था, तुम्हें भी बता दें। जो भगवान है वो 9 की तरह है, 9 की तरह। 9 दून 18, पहले 9 था, और 9 दून 18 को जोड़ो 9 हो गए, और 9 तिरिक 27, बोलो 9। 9 था, दुगुना किया 9, तिगुना किया 9, चौगुना किया 36, क्या हुआ? और 9 पन्ना 45, क्या हुआ? और 9, मुझे तो पहाड़ ही नहीं आता। अब देखो, और 9 सते 56, अरे नहीं 9 सते 63, अब भूल गए ना। 9 सते 63 कितना? और 9 8 72। अब कितना, 9 को कितने ज्यादा बढ़ा दो, जोड़ उसका 9 होगा। और जरा 8 को जरा करो, 8 दूना 16, क्या रह गया? 7 लो, और 8 तिरका 24, 6। ये हालत है, देखो करा तो गुणा, जोड़ में घट गया। ये जीव जो है ये 8 की तरह घटता बढ़ता है। 8 8 64, और 6 और 4 1 रह गया, फिर बढ़ना शुरू कर देगा। 8 को करते रहो, घटता जाएगा, फिर और 8 8 64 हो गया, और 8 9 72, अब 9 हो गया, और फिर 8 दहिया, फिर 8 का 8 रह गए, फिर आगे बढ़ा दो, बस चक्र चलता रहेगा। जीव 8 की तरह इसी तरह चक्कर में आता है, और परमात्मा बिल्कुल नहीं बढ़ता, बिल्कुल नहीं घटता। इसलिए भगवान कृष्ण कभी कोई चिंता नहीं करते। इसलिए गीता, आज अभी हम एक विद्यालय गए, मारवाड़ी कन्या विद्यालय, बालिका इंटर कॉलेज, तो वहां भगवान कृष्ण की हमें प्रतीक चिन्ह दिया। भगवान कृष्ण ये प्रतीक हैं, आराध्य हैं, इष्ट हैं, हमारे आदर्श हैं। यदि कृष्ण के ज्ञान को ले लो, कृष्ण का ज्ञान,
कथाकार ये भी कहते हैं कृष्ण का ज्ञान लेना है और राम का आचरण लेना है। राम का आचरण तुम्हारी जिंदगी को ठीक रखेगा और भगवान कृष्ण की गीता, भगवान कृष्ण का ज्ञान तुम्हें मुक्त रखेगा। मुक्त रहना है तो कृष्ण का ज्ञान लो, और जीवन अच्छा रखना है तो राम का चरित्र लो। इसलिए आपको दोनों, इस कलयुग में राम और श्याम बस दो ही हैं, इन दोनों में से। और शिव तो हैं तो, पर शिव तो कोई ज्ञानी होवे भोले बाबा की तरह। हाँ, अब भोले बाबा पहाड़ में रह लें और घर में रह लें, बिना घर रह लें, भूत प्रेतों में रह लें, और शादी में कितना उपद्रव। हाँ, तो भगवान शिव की तरह तो कोई बहुत उत्कृष्ट होता है। पर हम जिस समाज में रहते हैं, ये दो अनुकरणीय देवता हैं, अनुकरणीय अवतार हैं, इनका कुछ न कुछ लेना चाहिए। तो आज समापन दिन में भगवान का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान, गुणातीत जो कुछ भी है, जो भी प्रतीत होता है, उस प्रतीति का आश्रय, प्रतीति का अधिष्ठान। इसलिए प्रतिबोध विदित, प्रतीति स्वयं नहीं होती, प्रतीति का कोई साक्षी होता है। प्रतीति माने जो जाना जाए, स्वयं न जाने। देखो, जो भी स्वप्न हमें नहीं जानता, आपको तो स्वप्न जान जाता है, तुम ही स्वप्न जानते। दुख आपको नहीं जानता, आप दुख को जानते। तो जो जिसके कारण सारी प्रतीति होती है, उस प्रतीति का जो स्व है, प्रतीति का आश्रय है, प्रतीति का साक्षी है, वो तुम हो। प्रतीति जड़ है, अनुभूतियां जड़ हैं, अनुभूति का विषय चेतन नहीं है। इसलिए जो जो अनुभूति होती है सब जड़ात्मक है। पर जिसको ये अनुभूति हो रही है, जिसके आश्रित ये सब चेतनता तक सब कुछ जिससे उपजता है, जिसमें शांत हो जाता है, तद ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व, वह ब्रह्म है। ब्रह्म कोई ज्ञान में नहीं आता, ब्रह्म जाना नहीं जाता, पर ब्रह्म के बिना कुछ जाना नहीं जाता। इसलिए तुम जानने वाले हो, ये प्रारंभ में तो ठीक है, पर यदि जानने वाले हो तो फिर तुम्हारे अंदर प्रश्न उठता है, फिर नींद में क्या हो गया। तो ये जानने वाला एक ख्याल उस चेतन से पैदा होता है। जैसे बिजली से रोशनी पैदा हो जाती, पर रोशनी बिजली में सदा नहीं है, बिजली है, रोशनी नहीं। पंखा को चलाती है, क्रिया है, लेकिन वह इसके बिना भी है। यदि हम बिजली को रोशनी कह दें तो रोशनी न रहने पर, बल्ब फ्यूज करने पर, फोड़ देने पर ये कहोगे बिजली चली गई। आंखें न रहने पर ये बल्ब है, ये भी आंखें न रहें तो चेतन चला गया। इस तरह से मन न रहा तो चेतन मर गया, जड़ हो गया, सो गया। नहीं, यही समझना है कि चैतन्य आत्मा न पैदा होता है न मरता है, चैतन्य आत्मा न आता है न जाता है, चैतन्य आत्मा न सुखी होता है न दुखी होता है। सुखी दुखी होने का ख्याल मन का है। ये जितने यंत्र हैं इनके अपने धर्म हैं। पंखे का काम है बिजली की सत्ता से घूमने लगता है, और बल्ब प्रकाशित होकर प्रकाश करने लगता है, पर ये प्रकाश अपना नहीं है बल्ब का। बल्ब में भी बल्ब का प्रकाश नहीं है, प्रकाश तो बिजली का ही है। इसलिए यदि बल्ब ये माने मैं प्रकाश हूं तो सदा रहना चाहिए। इसलिए पंखे में क्रिया, बल्ब में रोशनी बिजली की है। ऐसे ही कर्मेंद्रियों में कर्म की सामर्थ्य और ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान की सामर्थ्य, ये चैतन्य आत्मा से ही आती है, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए बिना परमात्मा के कहीं ज्ञान नहीं है। जैसे फिलहाल इस किसी बल्ब में सत्ता एक ही की है, जो सब में राड है, बल्ब है और है, तो इसी तरह से एक चैतन्य ही की सत्ता है। परमात्मा की सत्ता से तीन चीजें होती हैं, जगत की सत्यता परमात्मा की,
देखो, सत्यता ये जगत की नहीं, सत्य परमात्मा की सत्यता जगत को मिल गई और चैतन्य परमात्मा की चैतन्यता वृत्तियों में आ गई तो जगत प्रतीत होने लगा। वृत्तियों में चैतन्यता परमात्मा की है। इसी तरह से विषयों में, इंद्रियों में संयोग से सुख का प्राकट्य परमात्मा का है, उनसे ही आनंद प्रकट होता है। तो ये बार बार विचार करो, धीरे धीरे अब तुम कुसंग करोगे नेताओं का तो तुम्हारी आदत भी वही बनेगी, संग करोगे संसारियों का तो वही दिमाग में डाल देंगे, तुम संग करोगे किसी योगी का, ज्ञानी का, तो धीरे धीरे इन पर विजय हो जाएगी। ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ नहीं रखा, एक प्रतीति होती है, जैसे जीवन की प्रतीति। अभी देखो, रोशनी की उत्पत्ति, अब ये उत्पत्ति थोड़ी देर में खो जाती है। तो इसी तरह से ज्ञान की उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति और सत्यता की उत्पत्ति, हम हैं ये ख्याल उपज जाता है। हम हैं, यदि देह इंद्रियां ना होती तो शायद तुम्हें ये ख्याल ही ना आता कि हम हैं। जैसे बल्ब ना हो तो रोशनी का होने का ख्याल ही नहीं आए। तो आत्मा है या हम हैं, ये ख्याल उपजा। कब उपजा, कैसे उपजा, वो एक लंबी प्रक्रिया है, वो यहां अभी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन आपके होने का ख्याल पैदा होता है। आपको नहीं होता ना, गहरी नींद में होने का ख्याल था, यहां से ना बताओ, यहां से कहोगे हाँ उस समय थे, लेकिन उस समय आप ये सोच रहे थे हम हैं। नींद में आपको अपने होने का ख्याल था, और यदि होने का ख्याल था तो ये कभी ख्याल था कि मरेंगे कि जिएंगे, या कभी ख्याल था तो कोई कमी का ख्याल था, और कमी का ख्याल होता तो उस समय चिंता और गरीबी सताती। जब तक आपको अपने होने का ख्याल है तो आपको छोटा बड़ा होने का ख्याल। इसलिए अपने होने के ख्याल के सहारे, जैसे कपड़े में कई रंग लगा देते हैं, छापते हैं कपड़ों को, डिजाइनें बनाते हैं, ऐसे ही आपके मैं हूं के ख्याल में सारी चीजें आरोपित हैं। एक चीज आई अज्ञान से, मैं हूं का ख्याल। इस मैं हूं के ख्याल में गरीब हूं, अमीर हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, आदमी हूं, औरत हूं, नीच हूं, ऊंच हूं, ये सारा लद जाता है। और एक ये मैं हूं का ख्याल ही मायाकृत है। ये मैं हूं का ख्याल प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। इस मैं हूं के ख्याल को छोड़ दो, और ये जो करना अरना है ये भी भगवान कृष्ण की गीता का इशारा सुनो। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसको यस्य न अहम कृतः, जिसको ऐसा नहीं लगता मैंने किया, हाँ हुआ पर मैंने किया नहीं, हुआ, सुनाई दिया। आप बिल्कुल सुनने की इच्छा का त्याग रखना, अंदर जागरूक रहना कि मुझे कोई शब्द की जरूरत नहीं है, फिर देखना आवाज आई कि नहीं। तो आपके बिना सुनने के इरादे के भी आवाज आएगी। आप बिल्कुल खाने की योजना ना बनाना, देखना भूख लग जाएगी, खाने का मन हो जाएगा। तो खाने का मन होना कोई तुम्हारी योजना है क्या? ये गहराई से सोचते नहीं हो और अपने को कर्ता कहते हो। जो प्रकृति के धर्म हैं वो अपने मान लेते हो। तो यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते। और भगवान कृष्ण ने और कहा, जो ये जानते हैं कि ये गुणों का काम है, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ के मद भाव को प्राप्त होते। हम क्या सोचते हैं, जब गुण आया तो जानना शुरू हो गया, जब सत्व गुण आया नींद खुली तो जानना शुरू हो गया, जब अंतःकरण को नींद आई तो जानना खत्म हो गया। यदि ये जानना तुम्हारा होता स्वरूप, यह ज्ञान यदि स्वरूप होता तो बना रहता। जैसे बिजली का धर्म रोशनी होता, जरा ध्यान देना, यदि बिजली का धर्म रोशनी है तो बल्ब हटा लोगे तो भी रोशनी बिजली में रहनी चाहिए, रहती है ना? बिना बल्ब के बिजली रहती है कि रोशनी रहती है? हाँ,
तो इसका मतलब बिजली बिना रोशनी के भी रहती है। रोशनी तो संयोग से होती है, इसीलिए जरा तार का वियोग हुआ, रोशनी गई। इसी तरह जो तुमको जीना मालूम पड़ता है, ये जीना संयोग है। प्रकृति पुरुष के संयोग से अंतःकरण आदि से चैतन्य जीवित होने लगता है। जैसे हूं, ये हूं रोशनी की तरह है, और जरा सा बल्ब हुआ, रोशनी गई, जीवन गया कि मैं हूं का ख्याल गया। इसका मतलब ये जो जीवित होना है ये भ्रम है, और सोना भी भ्रम है, जन्मना भी भ्रम है, और मरना भी। अब रोशनी का जन्म और मरण होता है। अब रोशनी के जन्म और मरण को पीछे रहने वाली बिजली यदि रोशनी को ही मैं मान ले तो रोशनी बिजली पैदा हुई ये ज्ञान होगा। बिजली स्वीकार करेगी कि मैं पैदा हो गई और अब मैं मर गई। अब ये मर गई और जन्म हुआ, ये उसकी एक अभिव्यक्ति है, मूल रूप से बिजली नहीं पैदा हुई। इसी तरह आत्मा का जन्म नहीं होता। गीता में सुना ना, न जायते मृते वा कदाचिन। तो आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का जन्म मालूम पड़ता है। मन आदि के होते ही आत्मा की चैतन्यता रोशनी की तरह प्रकट हुई तो तुम्हें लगता है हम हैं, और जरा सा बल्ब फ्यूज होवे तो लगे मर जाएंगे, नहीं रहेंगे। अब ये जो अपना रहना और न रहना ये वास्तविक नहीं है। है तो जैसे रोशनी का जलना और बुझना है, पर ये रोशनी के जलने बुझने को बिजली का होना और न होना नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही अपने जन्म और मरण को अपना जन्म मरण न मानो। ऐसा दिखता तो है, जगना सोना हमें भी दिखता है, पर हमें यह भी दिखता है जगना मेरा नहीं है, सोना मेरा नहीं है। जलना बल्ब का तार का काम है, और बुझना फ्यूज होना ये भी तार का काम है, बिजली का नहीं। अब ये बात तुम भीतर नहीं उतार पा रहे कि ये धर्म मेरे नहीं है। जन्म और मरण, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। मैं हूं सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मैं सच्चिद आनंद रूप हूं, ये कोई कोई जानता है। अब ये कीर्तन भी सुन लिए, गीता भी सुन ली, हमारे प्रवचन भी सुन लिए, ये कौन समझाएगा? तुम ही तर्क लगाकर जैसे बल्ब आदि का विचार कर रहे हैं, ऐसे यहां भी विचारो। कौन जागा, कौन सोया, कौन आया, कौन गया, कौन सुनने लगा, कैसे सुनाई देने लगा, इस जिंदगी को खोजो। इसलिए जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। जब तक तुम गहराई से नहीं सोचोगे ये राज नहीं खुलेगा। इस राज को खोलने के लिए थोड़ी मेहनत करो। अब ये तो सहज गधे को भी मालूम हुआ, बच्चे को भी जग गया, सो गया, बल्ब जल गया, बुझ गया, ऐसे तो दिखता ही है। अब मान लो इस बल्ब का जलना बुझना हम देखते हैं, कल्पना करो इस बल्ब का जलना बुझना बिजली को दिखता होता, और बिजली अपना ही जलना मान ले, अपना बुझना मान ले, तो ये हो गया अज्ञान, अविद्या। और बिजली ये देखे, देखो मेरे से जलना हुआ, मेरे में बुझना हुआ, मैं न जली न बुझी। यदि बिजली को सोचने का मौका हो और सचमुच यदि अकल होती तो जो भ्रम तुम्हें है वो बिजली को होता। ध्यान रखना, जो भ्रम तुम्हें है ये भ्रांति बिजली को होती, जलने की बुझने की। फिर कहती मुझे बुझने से बचा लो स्वामी जी, आप तो सिर पे हाथ रख दो, मरने से बचा लो, यही रोती। और सारे उपाय करे, कोई बचा नहीं सकता। अब चूंकि बिजली को ही जगना दिखता है, बिजली को बुझना, अब यही तर्क लगाना है, हम बिजली को समझाएंगे, देख तुझी को जलना दिखता है ना, और तू ही बुझ जाने पर तू ही देखती ना कि बुझ गई। तो बुझ गई होती, मर गई होती तो बुझना कौन देखता? ये बुझना देखने का मतलब है कि तू अभी गैर हाजिर नहीं है, तू हाजिर है। इसी तरह से यदि जगना खोने पर तुम खो जाते तो स्वप्ना पड़ोसी देखता, और स्वप्ना जाने पर नींद हुई
चाहे भले ध्यान नहीं दिया, जगने पर पता चला नींद में भी तुम थे, और नींद में ना होते तो जगते कैसे? या बल्ब के बुझ जाने पर दोबारा यदि जल गया तो बिजली बनी रही होगी तभी जल गया, कि बल्ब अकेला ही जल गया? जरा ध्यान देना। यदि बल्ब बुझ गया तो बिजली ने मान लिया कि हम बुझ गए, और जब जली तो कहती है मैं जल गई। अब पूछो, तू जल गई स्वतंत्र है? बल्ब बिना बिजली के स्वतंत्र जलता बुझता है, कि सत्ता बिजली की लेके जलता बुझता है? ऐसे ही तुम जन्मते मरते जगते और सोते परमात्मा की सत्ता लेकर जगते सोते हो, उसके बिना न जग सकते हो न सो सकते हो। तुम समझते हो हम स्वतंत्र हैं, रोशनी अपने को स्वतंत्र मान लेवे, यही इसकी मौत है। तुम मानते हो हम ब्रह्म से अतिरिक्त हैं, ब्रह्म से स्वतंत्र हैं, ब्रह्म अलग है, हम बिना ब्रह्म के जीते हैं, बिना ब्रह्म के आते जाते हैं। हम कहते ब्रह्म की सत्ता के बिना न तुम जगते हो न सोते हो, न आते हो न जाते हो न करते हो। उसकी सत्ता ही है सब कुछ। उसकी सत्ता के बिना लोग तो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता, हम कहते हैं बिना उसकी सत्ता के तुम हो ही नहीं सकते। पति के न रहने पर पत्नियां रहती हैं, कुछ देर बाद कई सत्ती हो जाती। पर जरा ध्यान देना, कभी कभी ये जो बल्ब है, मान लो बिजली हटा दें तो कुछ देर गर्म रहता है, जरा ध्यान दो। और वो जो होता है ना, जो लाल लाल हो जाता है, क्या बोलते हैं जो गर्म करते हैं? हीटर। हीटर हीटर को गर्म हो जाए लाल, फिर तुम बिजली हटा लो तो थोड़ी देर गर्म रहता है। जैसे मरे आदमी की आंखें कुछ देर जिंदा रहती है, इसीलिए तो दूसरे को लगा देते हैं। दूसरे को लगने का कारण यही है, अभी बिजली हटा लो और गीजर, वो क्या बोलते हैं, वही हीटर, हीटर को हाथ लगा दो, मजा आ जाएगा। क्यों? उसकी गर्मी। तो उसकी गर्मी से हीटर गर्म, और हीटर ताल ठोकता है कि मेरी गर्मी है। ये हीटर की गर्मी है कि बिजली की? तो तुम जो जिंदा होने का, हम जिंदा हैं, ये जो तुम्हारी अकड़ है उसकी सत्ता की है। इसी का नाम अज्ञान है कि जिंदा वो है, मानते तुम हो। तुम ये अपना जिंदा होना मरना होना तुम क्यों अलग मानते हो? क्योंकि तुम ब्रह्म से अपने को अलग समझते हो। हीटर अपनी अग्नि समझता है, हीटर अपनी गर्मी समझता है, इसलिए जलता बुझता मानता है। ये नहीं समझता कि मेरे पीछे कोई है। तो हर जीव अपने को स्वतंत्र समझ रहा है, अपनी इकाई, अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हर जीव समझता है मैं हूं। ये सोचता ही नहीं कि हम बिना परमात्मा के नहीं हैं। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, उनके वाक्य मैंने उनके हाथ के लिखे देखे हैं, कि ईश्वर है। क्यों? क्योंकि मैं हूं। मेरा होना ईश्वर के, ये रोशनी कह सकती है बिजली है। क्यों? क्योंकि मैं जल रहा हूं। मैं जल रहा हूं, ये सबूत है कि बिजली है। हाँ, एक चीज और उठाओ, हाँ, मेरा जलना उसके होने का सबूत है, पर मेरा बुझना उसके न होने का सबूत नहीं है। केवल तार को अलग करो तो रोशनी नहीं है, लेकिन बिजली है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा होना परमात्मा के होने का सबूत है, पर तुम्हारा सोना खोना परमात्मा के सोने का सबूत नहीं है। वो जग रहा है, इसलिए वो सदा जागता है, वो कभी अंधेरे में नहीं जाता। राम सच्चिदानंद दिनेशा, तह नहीं मोह निशा लवलेशा। वहां लवलेश निद्रा नहीं है। निद्रा तो इन्हीं में है, यंत्रों में। जलना बुझना यंत्रों में है। इसी तरह जगना सोना जन्मना मरना जवान बूढ़ा दिखना और दिखना बंद होना, ये सब माया और प्रकृति में है। परमात्मा में न आना है, न जाना है, न जन्मना है, न मरना है। और तुम जिस दिन इस प्रकृति के धर्म को समझकर पुरुष के स्वभाव को समझोगे, तुम परमात्मा पुरुष से अलग अपना अस्तित्व नहीं समझोगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे।
इसलिए परमात्मा की खोज जीवन को धन्य बनाने वाली है। अब हम तुमको ज्यादा देर परेशान नहीं करना चाहते। हाँ हाँ, और अभी बार बार कहा गया फिराने का, जैसे गलती बोले ना, इस दौर बोलते ना, इस दौर में, चुनाव के इस दौर में, फलाने में, तो ऐसे ही इसको थोड़ा इन बोल दो, इन दौर में। हाँ हाँ, इसको इन, एक ही को नहीं, तो ये इन दौर में बार 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 आते हैं। और इसलिए कि तुम इस बात को समझो, ये छोड़ो चिंता, मैं जगता हूं, मैं मरता हूं, मैं ये हूं, मेरा वो है ही किसी का कुछ नहीं, एक ही का सब कुछ है। पशारा समझ में आए तो समझ लो। और हम तो केवल जो हमारे ऋषियों ने कहा, तुलसीदास ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, व्यास ने कहा, वशिष्ठ ने कहा, और भी ज्ञानियों ने जो कुछ कहा, जड़ भरत वामदेव ने जो कहा और सुखदेव ने कहा, उनके कहे को तुम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारी कोई नई विद्या नहीं है, नया दर्शन नहीं है, नया कोई ज्ञान नहीं है। हम तो पुराने अपने गुरुओं के कहे हुए को स्पष्ट करते हैं, चूंकि हमें स्पष्ट तो हुआ। और ये भी कहो, पुरानी आदत बस शरीर में कभी भूख आएगी, प्यास आएगी, वो हटानी नहीं है। जैसे अभी खूब नाचे कूदे, लोग कहते हैं वेदांत वृंदावन में नाचता है, तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान भक्ति में, प्रेम में, और देश के लिए जनक की तरह राजा बन करके, और गोपियों की तरह प्रेम बन करके, और किसी की तरह से ये ज्ञान आपके जीवन में खेलता नाचता रहे। तुम ज्ञान निष्ठ रहकर सब काम करते हुए, देश समाज के कर्तव्यों का पालन करते हुए, देश की जिम्मेदारी समझते हुए, देश में अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्न करते हुए, यदि भगवान कृष्ण दुष्टों का नाश करके अच्छा काम करते हैं, तो हम कृष्ण के भक्त अच्छाई के लिए भगवान कृष्ण की नकल करते हुए जितना बने, उनकी जितनी सामर्थ्य नहीं, वो कंस को मार सकते हैं, तो अपन छोटे मोटे चोर को जेल तो करवा ही सकते हैं। हाँ, अब ज्यादा तो अपन नहीं, तो काम की दिशा वो होनी चाहिए। और निष्काम रहकर जितना हम, सामर्थ्य का फर्क है, शकोरे की सामर्थ्य कम है, घड़े की ज्यादा है, स्वरूप दोनों का एक है, और सामर्थ्य और अनित्यता ये दोनों एक जैसी हैं। इसलिए हम एक अर्थ में कृष्ण के अनुयायी, राम के अनुयायी बनकर इस राष्ट्र समाज के लिए यदि भगवान अवतार लेके आ सकते हैं, तो अपना जग कर काम करो, फिर सो लो। वो जन्म लेके आते हैं, अपन जग के देश के काम में लग जाएं, सो के विश्राम कर लें। हमारा जगना जन्म, हमारा सोना मौत, बस। तो जब जागो तो देश और समाज के काम में लगा करो, ये नहीं। और हमारे एक चेला है, गुरु नहीं, गुरु भाई भी नहीं, चेला, वो कहता है यदि कोई काम ना हो तुमको, तो अपना कपड़ा फाड़ दो और फिर सियो, खाली नहीं बैठो। खाली बैठना ठीक नहीं है। इसलिए और भी कोई नहीं है तो उड़ती मक्खी को पकड़ो। हाँ, और इंदौर में मच्छर हैं तो चलो एक आध उन्हीं को मारो। खाली बैठे रहते हो, मक्खी उड़ाने की हिम्मत नहीं। जैसे छोटा बच्चा, दुबला बछड़ा जिसने दूध नहीं पाया, ऐसा भैंसे का बच्चा, मक्खी भी उड़ाने की हिम्मत नहीं, पूछ भी नहीं हिलावे। ऐसे तुम कटड़े की तरह, भैंस के बच्चे की तरह सुस्त हो गए हो, कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटाते, तो तुम गाय के बछड़े की तरह चिट्टे फांदते काम करते रहो। जैसे आज नाचे हो ना, सिर्फ नहीं, तुम्हारे कई लोगों में जान ही नहीं थी, थोड़े कोई बैठे हिले, कई हिले नहीं। मैं भी नहीं हिला, मैं तो तुम्हें देखता रहा, पर जरूरत पड़े तो अपन हिल लेते हैं। अब सुबह से हम हिलते ही रहे हैं, 5वीं सभा है ये कर रहा हूँ। हाँ, तो हमारा मतलब है निठल्ले होना, निष्क्रिय होना। जो लोहा काम नहीं होता उसमें जंग लग जाती है, वो लगती क्या, मोर्चा, समझे। हाँ, माने जो लोहा काम में ना आए उसको जंग लगती है, अर्थात वो खा जाता है कोई। इसीलिए तुम यदि अपाहिज और अनाथ बन के रहोगे, ये देखो गूंगे बहरे कितने नाचे, कितने खेले, और कई आंख वाले जवान हिले तक नहीं। हाँ,
वो अंधे हमसे अच्छे जो पढ़ाई करते हैं, कमाई करते हैं, चीज बेच करके अपना काम कढ़ाई बुनाई कर लेते हैं। तो कई बार ना आंख वाले बहुत अच्छे हैं, आंख वालों से कई बार कल एक ने पैर से मेरी फोटो बना के दी, हाथ नहीं है। तो देखो हमारे यदि हाथ नहीं तब भी कुछ कर सकते हैं, पैर से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर्तव्य परायण हो। ओम शांति शांति शांति।